So students, our previous lecture was disconnected. So continue our lecture multiples. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फैक्टर्स को डिफाइन किया था. अब हम मल्टीपल्स को करेंगे. मल्टीपल्स क्या है हमारे? अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय एन अदर नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. यानी कि वो नंबर जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, वो मल्टीपल्स कहलाएंगे. सपोज हम यहाँ पर, इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. यहाँ पर सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं टू नंबर, यानी कि इस टू नंबर से जो जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं वो इस टू नंबर के मल्टीपल्स कहलाएंगे. और इसके मैं आपको 2 पॉइंट्स बता दूँ. मल्टीपल्स ऑफ नंबर आर अनलिमिटेड, यानी कि किसी भी नंबर्स के जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं. और सेकंड पॉइंट है इसका, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ वन, यानी कि हर नंबर जो है वन नंबर का मल्टीपल है. फैक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था? फैक्टर्स में ये था कि फैक्टर्स जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, जबकि यहाँ पर मल्टीपल्स जो है वो अनलिमिटेड होते हैं. तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट के 10 मल्टीपल्स में आपको यहाँ पर शो करेंगे. क्योंकि हम अनलिमिटेड हैं तो हम सारे मल्टीपल्स को हम यहाँ पर नहीं कर सकते, तो हम स्टार्ट के 10 मल्टीपल्स लेते हैं. यानी कि इस टू नंबर से, टू के टेबल से हम कौन कौन से नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा 20. यानी कि ये क्या हुए? टू नंबर के मल्टीपल्स हुए. हम इसको कहेंगे मल्टीपल्स ऑफ टू. ये मल्टीपल्स ऑफ टू, यानी कि टू के टेबल से जो जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं वो ये हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20. ये स्टार्ट के 10 मल्टीपल्स ले लिए. और इससे आगे अनलिमिटेड है, हम तमाम मल्टीपल्स को यहाँ पर शो नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ स्टार्ट के 10 मल्टीपल्स ले रहे हैं. इसी तरह आप 3 नंबर्स का, यानी कि 3 4, 3 नंबर के मल्टीपल्स लेना है तो आप 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30. यहाँ यानी कि हमने यहाँ पर भी 3 नंबर के 10 मल्टीपल्स ले लिए. यानी कि ये 3 नंबर इन तमाम नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. पूरा हम 3 के 10 के ले लिए. ये हुए आपके मल्टीपल्स. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स डिफ़ाइन कर दिया. हम अपनी एक्सरसाइज 2E शुरू करते हैं. एक्सरसाइज 2E पेज नंबर 37, इसको कंटिन्यू करेंगे. पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फैक्टर्स ऑफ दिस पेयर्स ऑफ नंबर और सर्किल द कॉमन फैक्टर्स. यानी कि हमें नंबर्स का पेयर दिए गए हैं और हमने इनके फैक्टर्स लेने हैं. फैक्टर्स लेने के बाद जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हमने सर्किल करना है. तो इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, इसका एक पार्ट था हमारा 10 और 18, यानी कि इनके हमने फैक्टर्स लेने थे और जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको सर्किल करना था. तो फैक्टर्स ऑफ 10 लिखकर हमने 10 नंबर के फैक्टर्स लेने हैं. 10 नंबर के फैक्टर्स हमने कैसे लिए? यानी कि 10 नंबर जिस टेबल से डिविजिबल होगा वो 10 नंबर्स के फैक्टर्स होंगे. 1 1 हर नंबर का फैक्टर है, इसलिए 1 नंबर हमने लिखा. उसके बाद 2 नंबर, 2 5 ज़ा 10, इसलिए 2 नंबर भी फैक्टर हुआ. 3 के टेबल से 10 नंबर डिविजिबल नहीं है. 4 के टेबल से 10 नंबर डिविजिबल नहीं है. 5 के नंबर से 10 डिविजिबल है. 5 2 ज़ा 10 होता है, इसलिए 1 2 5 और 10 यानी कि अपना नंबर. और इसके अलावा 10 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमारे पास 10 नंबर्स के 4 फैक्टर्स आए, 1 2 5 और 10. इसी तरह हमने फैक्टर्स ऑफ 18 लिए. 18 किस लिए? 18 के हर 1 नंबर लगाया. 1 नंबर हर नंबर का फैक्टर है, इसलिए सबसे पहले हम 1 नंबर को शो किया. 1 नंबर के बाद 2 का टेबल पढ़ा हमने. 2 के टेबल से चेक करेंगे कि
टू के टेबल से अगर 18 डिविजिबल है तो 18 नंबर का फैक्टर्स होगा। 2 9 ज़ा 18, इसलिए हमने 2 नंबर लिखा। 2 के बाद 3 का टेबल चेक किया, 3 6 ज़ा 18, 3 नंबर भी यानी कि 18 नंबर का फैक्टर हुआ। इस तरह 4 नंबर यहाँ पर शो नहीं है, 4 और 5 नंबर, क्योंकि 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, और 4 नंबर किसी भी तरह 18 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 4 नंबर 18 का नहीं है, इसीलिए हमने 4 को शो नहीं किया। इसी तरह 5 नंबर भी 18 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 5 नंबर भी शो नहीं है। 6 3 ज़ा 18, 6 को हमने शो किया। 6 के बाद 7 और 8 नंबर भी 18 को डिवाइड नहीं करते, इसलिए वो 18 नंबर्स के फैक्टर नहीं कहलाएंगे। इसके बाद 9 नंबर, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, इसलिए हमने 9 नंबर लिखा, क्योंकि 9 नंबर भी 18 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। 9 के बाद 10 11 12 यानी कि 18 तक के हम टेबल्स पढ़ेंगे, तो 18 तक के 9 के बाद सिर्फ एक 18 टेबल अपना खुद का टेबल ही है जो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है 18 को, इसलिए हमारे पास जो 18 के जो फैक्टर्स हुए वो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स जो हुए 18 नंबर के हुए हैं, और 4 फैक्टर्स जो हैं हमारे पास 10 नंबर के हैं। अब हमने इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स लिए हैं, अब हम चेक करेंगे कि इसमें कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या हैं। तो यहाँ पर हम देखें 1 नंबर 10 नंबर में भी है और 1 नंबर 18 नंबर में भी है, तो हम इसको सर्किल कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 2 नंबर 10 नंबर में भी है और 2 नंबर 18 के फैक्टर्स में भी है, तो यहाँ पर हम 2 नंबर को भी सर्किल कर देंगे। इसके बाद 5 और 10 और यहाँ पर 3 6 9 8। अब इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं हो रहा, कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा, सिर्फ ये 2 नंबर मैच हो रहे हैं 1 और 2, यानी कि 10 और 18 नंबर के जो कॉमन फैक्टर्स निकले हैं वो हैं 1 एंड 2, और हमने इनको सर्किल कर दिया है। ये आपका आंसर है। हमने अपना ए वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 10 और 18 दोनों के फैक्टर्स ले लिए। अब इसी तरह इसी मेथड से हम अपना ये BCDEF या आपका होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, यानी कि यहाँ पर जो नंबर्स के पेयर दिए गए हैं इनका हमने HCF फाइंड करना है, HCF लेना है। HCF क्या है, सबसे पहले तो इसको डिफाइन करते हैं। HCF क्या है हमारा, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि किसी भी दो नंबर्स के जब हम फैक्टर्स लेते हैं उन फैक्टर्स में से हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट नंबर यानी कि जो बड़ा नंबर होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है HCF। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 का शुरू करते हैं। 32 एंड 24 इसको सॉल्व करते हैं हम। ए को यहाँ पर देखें HCF है, यहाँ पर H यानी कि हाईएस्ट, C4 यानी कि कॉमन, और F शो कर रहा है फैक्टर्स को, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल नेम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो ए था हमारे पास 32 एंड 24, यानी कि हमने 32 के भी फैक्टर्स लेने हैं और 24 के भी फैक्टर्स लेने हैं। तो हमने यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 32 लिखा। 32 के हमने फैक्टर्स लिए। 1 नंबर हर नंबर का फैक्टर है, इसलिए सबसे पहले हमने 1 नंबर लगाया। 1 के बाद हमने 2 नंबर क्यों लिया है, 2 नंबर इसलिए लिया है क्योंकि 2 नंबर 32 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट की पोजीशन पर इवन नंबर है। कोई भी अगर डबल डिजिट हो उस पर यूनिट की पोजीशन पर अगर इवन नंबर होगा, यानी कि वो नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, तो वो फिर 2 नंबर उनका फैक्टर्स होगा। इसलिए हमने यहाँ पर 2 नंबर लिया क्योंकि 2 नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। इसके बाद हमने 3 का टेबल चेक किया। 3 के टेबल से हम 32 कम्प्लीट डिवाइड नहीं है, उसको हमने शो नहीं किया। 4 8 ज़ा 32, 4 के बाद 5 और 6 भी नहीं है, वो भी कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह 8 नंबर लिया है। 8 4 ज़ा 32, 8 नंबर लिया। 16 2 ज़ा 32, 16 नंबर इसीलिए लिया। इसके बाद कोई और भी नंबर 32 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। इसके बाद 32 यानी कि उसका अपना खुद का नंबर। ये हमारे हो गए 32 के फैक्टर्स, और 32 के फैक्टर्स कितने हमारे शो हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हुए हैं हमारे 32 के। इसी तरह हमने
फैक्टर्स ऑफ 24 लिए हैं, यानी कि 24 नंबर के फैक्टर्स लिए हैं। 1 के बाद 2, क्यों 2 इसलिए लिया, 2 नंबर भी 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। अगर हम इसको चेक कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 4 नंबर, 2 2 ज़ा 4। आप इसको रफ वर्क के कॉलम में रफ वर्क का कॉलम बना सकते हो, रफ वर्क के कॉलम में इसको कम्प्लीटली डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो, तो आप कंफर्म हो जाएगा, आपको नंबर्स कंफर्म हो जाएंगे, फैक्टर्स कंफर्म हो जाएंगे। यहाँ पर 2 नंबर है, 3 के टेबल में भी है 24 है, 4 के टेबल में भी 24 है, 6 के नंबर से भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 8 के नंबर से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 12 के नंबर से भी कम्प्लीटली डिवाइड है, 12 के बाद 24 यानी इसका अपना खुद का नंबर। और हम चेक भी सिर्फ 20 जो हमें नंबर दिया जाता है हम वहाँ तक के टेबल्स चेक करते हैं, क्या वहाँ तक के टेबल से ये वाले नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, तो वो उस नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे इन दोनों नंबर्स के कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। यहाँ पर हमारे पास देखें 1 नंबर कॉमन है, हमने इसको सर्किल कर दिया। 1 के बाद 2 नंबर कॉमन है, 2 नंबर इसमें भी है, 2 नंबर इसमें भी है, 2 नंबर को कॉमन किया। इसके बाद 4 नंबर है हमारा, 4 नंबर को सर्किल करेंगे, 4 नंबर को सर्किल किया। इसके बाद हमारा ये 8 नंबर है, 8 नंबर को हमने सर्किल किया। यहाँ पर हमारे पास 4 फैक्टर जो हैं वो कॉमन है, एक 1 2 4 और 8। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 4 8। अब हम चेक करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर्स आए हैं ये। अब इन 4 नंबर्स में जो हाईएस्ट नंबर होगा वो हमारा कहलाएगा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा नंबर। कॉमन फैक्टर में यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो है हमारा 8 नंबर, यानी कि हमारा यहाँ पर HCF क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या निकला, ये 8, और ये आपका आंसर है। सो स्टूडेंट्स, हमने ये वाला ए हमने सॉल्व कर लिया। 32 एंड 24 के हमने फैक्टर्स लिए, उनके कॉमन फैक्टर्स लिए, जो हाईएस्ट नंबर था वो हमारा HCF हुआ। अब इसी तरह आप इसका ये BCDEF ये आपका होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 9 सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।